नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान चित्रकला का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों हमने राजस्थान चित्रकला का जो टॉपिक है, ठीक है, उससे संबंधित दोस्तों मैंने 2 वीडियो दोस्तों जो है यहाँ पे देख ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनकी जो है वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो ये वीडियो है दोस्तों उसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो बंदे दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो एक बार अवश्य देखें। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों ये काफी क्वेश्चनों वाली वीडियो दोस्तों उसके बाद देखें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो है उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी देर का हमारी वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है किशनगढ़ शैली में दोस्तों एक हुए थे राजा सावंत सिंह। ठीक है, उनको जो है दोस्तों नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा सावंत सिंह या फिर नागरी दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जयपुर में दोस्तों आपके सवाई जयसिंह हुए। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है 36 कारखानों या फिर 36 विभागों का निर्माण करवाया। ठीक है, उसमें दोस्तों प्रमुख जो कारखाना था दोस्तों उसका नाम था सूरत खाना। ठीक है, उसमें जो है दोस्तों चित्रकार जो है दोस्तों चित्रांकन का कार्य किया करते थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत खाना था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? पहला देखा है देखिए जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर कोटा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बादाम के समान जो आंखें हैं दोस्तों आपके जोधपुर शैली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो है दोस्तों आपके आनंद कुमार स्वामी ने किया। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है चित्रकला को जो है दोस्तों 2 भागों में बांटा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक आपकी राजपूत चित्रकला शैली थी और दूसरी दोस्तों आपकी मुगल चित्रकला शैली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? तो दोस्तों आपको याद रखना है किशनगढ़ जो शैली है, ठीक है, उसको दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एरिक डिकिंसन ने भी जो है दोस्तों किशनगढ़ शैली को दोस्तों है प्रकाश में लाने का कार्य किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान का बल्कि भारत की भी दोस्तों समृद्धि बनाए हुए है। आपको बताना है दोस्तों ये किससे संबंधित है। ठीक है, हस्तकला, चित्रकला या फिर संगीत शैली। तो दोस्तों आपके पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर ये तीनों जो है दोस्तों आपके चित्रकला से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेवाड़ में रागमाला, रसिकप्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण जैसे विषय पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो है महाराणा अमर सिंह के काल में जो है दोस्तों आपके चरम सीमा पे थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों ये मेवाड़ में दोस्तों महाराणा जगत सिंह ने दोस्तों स्थापित की थी, आपको याद रखना है चितेरों की ओवरी। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मूल शैली जो है दोस्तों आपके मेवाड़ शैली को कहते हैं, आपको याद रखना है राजस्थानी चित्रकला शैली की। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला का सेट किस अजायब घर में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है रागमाला का सेट जो है दोस्तों आपके दिल्ली के अजायब घर में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों रागमाला के सेट की दोस्तों बात की जाए दोस्तों इसको चित्रकला के इतिहास का दोस्तों जो है दीप स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों महाराणा अमर सिंह के काल में जो है दोस्तों 1605 ईस्वी में दोस्तों इसकी रचना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आता है। देखिए, निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे आपके साहिबदीन जो है दोस्तों आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं
आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। देखिए, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, भवाई, छवाई या तवाई। तो दोस्तों नाथद्वारा जो पेंटिंग है दोस्तों उनको आपके पिछवाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए 13 आता है, नाथद्वारा शैली में सबसे अधिक चित्र किसके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नाथद्वारा शैली में दोस्तों आपके श्री कृष्ण के चित्र दोस्तों सबसे अधिक है। ठीक है, इनकी दोस्तों आपके कृष्ण लीला का उल्लेख जो है दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों जो है इनमें किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कलीला दमना क्या है। ठीक है, कलीला और दमना जो है दोस्तों दे रखा आपके सामने, देखिए मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है, या फिर 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम है, अजमेर दरगाह की देगों के नाम है, या फिर इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम है। तो दोस्तों कलीला और दमना जो है दोस्तों मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है। ठीक है, अगर दोस्तों कलीला दमना की बात करें तो देखिए ये दोस्तों पंचतंत्र का जो है दोस्तों फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, इसमें दोस्तों कलीला जो है दोस्तों राजा की भूमिका निभाता है और दमना जो है दोस्तों आपके 2 मंत्रियों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों राजा जो होता है एक शेर की भूमिका में होता है और दोस्तों 2 मंत्री जो है दोस्तों एक गिद्ध की भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपके तीनों के तीनों जो बंदे हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपकी जो बीकानेर शैली के दोस्तों जो है चित्रकार थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऊंट की खाल की दोस्तों बात करें। ठीक है, ऊंट की दोस्तों जहां पे बात करें वहां पे दोस्तों आपके बीकानेर शैली आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, निहाल चंद जो है दोस्तों आपके सावंत सिंह के जो है दोस्तों दरबारी कवि थे। ठीक है, ये दोस्तों किशनगढ़ शैली से दोस्तों जो है संबंधित थे, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो किशनगढ़ शैली है ठीक है उसमें दोस्तों केले का जो वृक्ष है ठीक है उसकी दोस्तों जो है प्रमुख चित्रांकन किया गया। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो मैंने आपकी वीडियो डाली थी दोस्तों उसमें जो है दोस्तों मैंने अलग अलग दोस्तों जो वृक्षों की दोस्तों बात की थी। ठीक है, आपको दोस्तों वहां से वो देख लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित आपको बताना है किस शैली से। ठीक है, तो दोस्तों बनी ठनी दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली से दोस्तों संबंधित थी, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कमल से भरे सरोवर जो है दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली की विशेषता या फिर विषय वस्तु है। ठीक है, कैसे कमल हो जाएगा दोस्तों आपको, कैसे दोस्तों आपकी किशनगढ़ शैली हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 आता है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों आपके बनी ठनी पे जो है दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके 30 पैसे का जो है दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है, निम्न में से किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय बताना आपको किसको जाता है। पहला देखा है देखिए, डॉक्टर फैयाज अली, एरिक डिकिंसन, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है दोस्तों दोनों के दोनों दोस्तों राइट हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिकिंसन ने जो है दोस्तों दोनों ने जो है दोस्तों किशनगढ़ शैली को दोस्तों प्रकाश में लाने का कार्य किया। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 आता है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, पशु पक्षियों का सबसे अधिक चित्रण जो है दोस्तों आपके बूंदी शैली के अंतर्गत किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल मतलब दोस्तों लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति काम में ली जाती थी, दोस्तों आपको बताना है वह कौन सी है। तो दोस्तों दे रखा आपके फड़, सांझी चित्रण, मांडना, आरायसा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आयारसा जो है दोस्तों आपके राजस्थान में जो है दोस्तों भित्ति चित्रों को लंबे समय तक दोस्तों जो है रखने के लिए दोस्तों काम में ली जाने वाली पद्धति है। ठीक है,
इसके बारे में दोस्तों जो है मैंने पिछली जो वीडियो है दोस्तों उसमें बता रखा कि आरासी ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों वहां से आपको इसको देख लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है। किसके शासन काल में निर्मित चित्रशाला बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो दोस्तों आपको याद रखना है महाराज उमेश सिंह का जो काल था, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों बूंदी शैली दोस्तों जो है उन्होंने नवीनता धारण की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 आता है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों भित्ति चित्रों की बात की जाए तो सबसे अधिक जो है दोस्तों आपके कोटा और बूंदी में दोस्तों जो है सफलतम चित्रण हुए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 आता है। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? दे रखा आपके सामने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा। तो दोस्तों नूर मोहम्मद दोस्तों आपके कोटा से दोस्तों संबंधित थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 आता है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया बताना है आपको दोस्तों किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों शैल चित्रों के लिए दोस्तों सबसे अधिक जो है दोस्तों आपके कोटा जिला फेमस था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों आलनिया जो है दोस्तों आपके कोटा में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस शैली में नारियों एवं रानियों को दोस्तों शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है जहां पे दोस्तों नारियों और रानियों के शिकार की बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों वो आपका दोस्तों कोटा शैली आती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे दोस्तों इनको शिकार करते हुए दर्शाया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आता है। निम्न में से कौन सी शैली राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? दे रखा आपके सामने देखिए कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। तो दोस्तों बूंदी जो शैली है दोस्तों ये आपके आरंभिक चित्रकला का दोस्तों जो है प्रारंभिक मुख्य केंद्र था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 31 आता है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? दे रखा आपके सामने भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य या फिर जिलों के कारण। तो दोस्तों मंडावा जो है भित्ति चित्रों के दोस्तों कारण प्रसिद्ध था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 आता है। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों महामारू जो शैली है, ठीक है, उसका प्रचलन दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के समय में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए 33 आता है। आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? पहला दे रखा है देखिए कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों आदमकद पोर्ट्रेट दोस्तों जो है आपके जयपुर शैली की दोस्तों प्रमुख विशेषता है, ठीक है। जयपुर शैली में दोस्तों आपके साहिब राम जो है दोस्तों साहिब राम नाम के दोस्तों चित्रकार हुए, ठीक है। उन्होंने जो है दोस्तों ईश्वरी सिंह का जो है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो है आदमकद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 आता है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां आपको बताना है दोस्तों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है देखिए शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, ठीक है, ये दोस्तों जो है भित्ति चित्रण के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पहला देखा है देखिए पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण या फिर शैल चित्र। तो दोस्तों शैल चित्र जो है दोस्तों आपके जयपुर शैली की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र और लघु चित्र जो है दोस्तों आपकी इसकी विशेषता है आपकी जयपुर शैली की, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? दे रखा आपके सामने देखिए अलवर शैली। अगला दे रखा देखिए जयपुर, मारवाड़ या फिर मेवाड़। तो दोस्तों जयपुर शैली पे जो है मुगल शैली का दोस्तों जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में दोस्तों आपके सामने शैलियां दे रखी है, दूसरी साइड में दोस्तों चित्रित वृक्षों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेवाड़ शैली की दोस्तों बात करें देखिए, उसमें दोस्तों कदम के वृक्ष जो है दोस्तों उनका चित्रांकन किया गया, ठीक है। किशनगढ़ शैली में जो है दोस्तों केले के चित्रों का चित्रांकन किया गया। इसके अलावा दोस्तों कोटा व बूंदी शैली में जो है दोस्तों खजूर के वृक्ष का चित्रांकन किया गया, ठीक है। और जयपुर और अलवर में जो है दोस्तों आपके पीपल के वृक्ष का जो है दोस्तों चित्रांकन किया गया, ठीक है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पूरा देखना है तो दोस्तों आपको पहले वाली जो वीडियो दे रखी है, ठीक है, उसमें दोस्तों जो है इसको पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न को आपको सम्मिलित करना है। एक साइड में दोस्तों स्कूल दे रखी है और उस साइड में दोस्तों उनकी शैलियाँ दे रखी है, ठीक है। दे रखा है देखिए आपके सामने मेवाड़ जो शैली है दोस्तों उसमें आपके चावंड शैली आती है, ठीक है। मारवाड़ स्कूल में जो है दोस्तों आपकी किशनगढ़ शैली आती है। हाड़ौती स्कूल में दोस्तों आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं और ढूंढाड़ में दोस्तों आपके अलवर शैली आती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शैलियों का जो टॉपिक है दोस्तों आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 आता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? पहला दे रखा है देखिए आपके सामने मारवाड़ शैली, ठीक है। अगला दे रखा है देखिए बीकानेर, मेवाड़ या फिर जयपुर। तो दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है दोस्तों आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है, ठीक है। ये दोस्तों जो है 1260 ईस्वी में दोस्तों चित्रांकन किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 आता है। मुमल किस शैली की प्रमुख चित्र है? दोस्तों आपको याद रखना है मुमल को जो है दोस्तों मांड की मोनालिसा कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुमल जो है दोस्तों जैसलमेर शैली की दोस्तों जो है प्रमुख चित्र था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 आता है। राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव किससे माना जाता है? दोस्तों उद्भव की दोस्तों बात की जाए अपभ्रंश शैली से जो है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला शैली का दोस्तों जो है उद्भव माना जाता है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 आता है। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? दे रखा है आपके सामने देखिए दोस्तों जयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा। तो दोस्तों आपका पोथी खाना जो है दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों जो है अकबर के काल में दोस्तों बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों जो है रज्मनामा भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, झीलों में जल क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है देखिए केले की दोस्तों जहाँ पे नाम आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली की दोस्तों बात करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें चित्रांकन में दोस्तों आपके जल में क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख और सारसों को भी दोस्तों जो है दर्शाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए 44 आता है। कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का प्रस्तुतिकरण करना दोस्तों आपको बताना है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसे दोस्तों फड़ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है? दे रखा है सामने देखिए देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर तेजा जी। तो दोस्तों आपको लोक देवता का जो टॉपिक है दोस्तों मैंने पहले जो है दोस्तों इसकी वीडियो डाल रखी है, ठीक है। उसको दोस्तों जो है आपको एक बार जरूर देखना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय की दोस्तों बात करें तो देखिए पाबू जी की जो फड़ है, ठीक है, पाबू जी की फड़ को जो है दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 46। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी गाथा वाली तथा सबसे लंबी चित्रांकन तथा सबसे पुरानी फड़ है, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे लंबी और सबसे पुरानी जो फड़ है दोस्तों आपके देवनारायण जी की फड़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका आता है 47। देखिए सन 1992 में भारत सरकार ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों आपके देवनारायण जी की फड़ पे जो है दोस्तों 5 रुपए का जो है दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था, आपको याद रखना है 1992 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया जाने वाला चित्रण दोस्तों आपको बताना है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों इनको पिछुआइया कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके नाथ द्वारा शैली की जो है दोस्तों विशेषता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 आता है। चावंड शैली के प्रमुख चितेरे नसरुद्दीन ने दोस्तों रागमाला का चित्रण किया, यह आपको बताना है किसके संरक्षण में दोस्तों जो है उसने किया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों जो है आपके अमर सिंह प्रथम के काल में दोस्तों जो है इन्होंने चित्रांकन किया था रागमाला का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों कि चोखा लाल महल था दोस्तों जोधपुर, ठीक है। उसमें दोस्तों जो है जनजीवन का दोस्तों चित्रांकन सबसे अधिक किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की आपको बताना है शैली कौन सी है? दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों आपके जोधपुर शैली का जो है दोस्तों चित्र है, ठीक है। ये दोस्तों महाराजा सूर सिंह के काल में जो है दोस्तों इसका चित्रांकन किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों आपको याद रखना है चावंड शैली जो है दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के काल में दोस्तों जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और दोस्तों महाराणा अमर सिंह का काल जो है दोस्तों इसका स्वर्ण काल कहलाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, चावंड शैली का। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 आता है। निम्न में से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन सी? पहला देखा है देखिए प्रकृति का बहुमुखी चित्रण किया गया है। दूसरा देखा है देखिए लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा
पूर्ण अभाव है, या फिर विषय वस्तु की विविधता, या फिर श्रृंगार व भक्ति रस का सुंदर समन्वय किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषता नहीं बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा कर दोस्तों अभाव नहीं था, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला शैली में दोस्तों जो है लोक जीवन का दोस्तों जो है प्रचुर मात्रा में दोस्तों चित्रण किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो देवगढ़ शैली जो है दोस्तों आपके मारवाड़ की दोस्तों जो है उपशैली नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आपके मेवाड़ की उपशैली है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके किशनगढ़, नागौर और बीकानेर जो है दोस्तों आपके मारवाड़ की दोस्तों जो है उपशैलियां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए गए लोक देवी के चित्र को दोस्तों आपको बताना है क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसे दोस्तों भराड़ी कहा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए 56 आता है, किस राजा के शासनकाल में लघु चित्रों का दोस्तों निर्माण अधिकता से हुआ। तो दोस्तों लघु चित्रों का जो निर्माण है दोस्तों ये आपके राणा जयसिंह के काल में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 आता है, शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण आदि से किस चित्रकला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जहाँ पे मारवाड़ी की दोस्तों बात करें, ठीक है, तो दोस्तों आपके राजपूती चित्रकला शैली की दोस्तों बात आएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए 58 आता है, राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है। पहला देखा देखिए औध्य निरुक्तिवर्ती, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, 1 व 2 दोनों, या फिर रागमाला का सेट। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है दोस्तों आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपके 1060 ईस्वी में दोस्तों जो है प्राप्त हुए थे, आपको याद रखना है, औध्य निरुक्तिवर्ती और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आता है, किस तिब्बती इतिहासकार ने मरु प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मरु प्रदेश है, ठीक है, मरु प्रदेश में दोस्तों 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का दोस्तों उल्लेख किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है तिब्बती इतिहासकार हुए थे दोस्तों तारानाथ, ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है 7वीं शताब्दी में जो है दोस्तों आपके श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आता है, निम्न में आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखा देखिए खंजर के समान जो आंखें हैं दोस्तों आपके बीकानेर शैली की विशेषता है दोस्तों आपका सही है, ठीक है। मृग के समान दोस्तों आंखें आपके मेवाड़ शैली की विशेषता दोस्तों ये भी सही है। मछली के समान जो आंखें हैं दोस्तों ये आपके दोस्तों कोटा और बूंदी की नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आपके जयपुर और दोस्तों जो है अलवर शैली की विशेषता आपकी मछली के समान, ठीक है। कोटा और बूंदी की विशेषता दोस्तों जो है दोस्तों आपके आम के पत्ते के समान दोस्तों आंखें थी, ठीक है। और कमान के समान दोस्तों आंखें आपके किशनगढ़ शैली की विशेषता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको पूरा देखना, इससे पहले दोस्तों मेरी वीडियो डाल रखी है दोस्तों, उसमें आज को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखे, कमला व इलायची महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों कमला और इलायची जो है दोस्तों आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक साहिबा नाम की दोस्तों महिला चित्रकार भी हुई थी, ठीक है। ये दोस्तों आपके अजमेर शैली से जो है दोस्तों संबंधित थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आता है, मांड की मोनालिसा मूमल किस शैली की प्रमुख चित्र है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मांड की मोनालिसा मूमल जो है दोस्तों आपके जैसलमेर शैली की दोस्तों जो है प्रमुख चित्र है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रकला शैली की दोस्तों प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों पारदर्शी वेशभूषा जो है दोस्तों आपके नागौर शैली की विशेषता थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 आता है, मदरसा ए हुनरी स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना दोस्तों आपको बताना है किसने की। तो दोस्तों मदरसा ए हुनरी की स्थापना दोस्तों जो आपके महाराजा राम सिंह ने की थी, ठीक है। ये दोस्तों आपके जयपुर शैली के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ये दोस्तों जो है कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आता है, राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी जो है दोस्तों आपके शेखावाटी क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके राजस्थान चित्रकला से संबंधित दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।